दोस्तों, हम अब अपने दिन के आखिरी गेम में पहुंच चुके हैं। हमने कुछ टेंस मोमेंट भी देखे हैं, तो इससे मुझे बहुत दुख हुआ। जैसे कि जरा संभल कर खेलना चाहिए था हमें, क्योंकि हम बच्चों की तरह हरकतें तो नहीं कर सकते हैं। हमें बैडमिंटन खेलने के लिए मिले हैं, ना कि एक दूसरे पर फेंकने के लिए। समझ में आया? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करने के लिए। मिस्टर एमरे, ये सब मैं आपकी टीम के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो लोग तो खुद ही जानते हैं। मैं तो बाकी को बोल रहा हूँ। मिस्टर जान, हम आ गए। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फाइनल रेस है, इसके लिए मैं अपनी दोस्त सनम को बुला रहा हूँ और उनको टक्कर देंगी आयलिन, जो कि दूसरी टीम से हैं। उनका स्वागत करेंगे हम लोग। पर मुझे नहीं खेलना है, प्लीज। जाओ, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। जाओ 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 जाओ। हाँ, तो इनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए। अब हम 6 लोगों को बुलाएंगे हर एक टीम के लिए। 3 अपनी टीम से और 3 विरोधी टीम से होंगे, तो कुल मिला के 6 लोग होंगे। जी दोस्तों, इसमें 6 लोग होंगे। आप क्यों आगे नहीं आ रहे? इस गेम में आपको टच करके पहचानना है कि सामने वाला कौन है, और जो सबसे ज्यादा लोगों को टच करके पहचानेगा वो इस गेम में जीतेगा। हाँ, तो अब सब लोग खामोश हो जाएंगे ताकि किसी को भी पता ना चले कि कौन है सामने वाला, वरना ये चीटिंग कहलाएगी। आप हंस क्यों रहे? जरा हमें भी बताएंगे क्यों हंस रहे हैं, ताकि हम भी हंस सके। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपको कैसे हाथ लगा करके अपने साथी को पहचानना है। मिस्टर जान, आप भी चलिए ना। आखिरी राउंड है। अरे प्लीज चलिए ना। जीत और हार का फैसला करेगा। आइए। ओके, तो अब हम ये खेल शुरू करने वाले हैं। कोई चीटिंग नहीं करेगा, नहीं तो पॉइंट कट जाएंगे। चलो शुरू करो। सही कहा, 1 पॉइंट और ऐड करो। मेरी बहन लैला। उन्होंने कहा मेरी बहन लैला। 2-1। शेवाल का है, फिर तो सही है। 2-2 हो गया। मैं इसे नहीं जानती। तुझे पता नहीं है? इसे पता नहीं, इसलिए अभी भी स्कोर 2-2 है। चलिए आगे बढ़ते रहिए ऐसे ही। मैंने उसकी गंदे बालों से पहचाना। प्लीज फालतू का कोई कमेंट नहीं करेगा, आपको सिर्फ अपना काम करना है। समझ पाया? एहसान है। अगर आप नहीं पहचानते तो वैसा कहिए, मुझे एक्साइटेड मत कीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरू कीजिए। अली। बहुत बढ़िया, अली को पहचान लिया है। ओ, सही पहचाना, गुलिस। एलिफ कहा? हाँ, एलिफ बिल्कुल सही है। और मुझे नहीं पता। उसने कहा वो नहीं जानती। ठीक है। एमरे कहा बिल्कुल सही है। मिस आयलिन खेल जीत चुकी है। आपको मुबारक हो। नहीं, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको ये जीत बहुत बहुत मुबारक हो। आप ये खेल जीतती हैं। तो अब हम फिर से मिलेंगे इसी जगह पर डिनर की पार्टी के बाद। ये ना भूलने वाली पार्टी होगी। मैं इतना नशा है कि मुझे नींद आ रही है। मैं अच्छे से सांस ले पा रही हूँ। आएगी ही ना। अगर तुम चाहो तो हम राउंड मार कर आ सकते हैं।
जान आ रहे हैं। अरे वाह, खाना चल रहा है। सनम ठीक हो? हाँ ठीक हो, लेकिन वो मुझे एलर्जी है। पोलन से एलर्जी है मुझे, थोड़ा सा अजीब महसूस कर रही हूँ। ओके। मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मुझे वो रिंग दो। मिस्टर एमरे, मेरी बात सुनिए। मुझे बहुत ही परेशानी हो रही है। मैं उस औरत से डर गया हूँ। मैंने बहुत गिनती की। मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? कितनी शान की बात है। आखिरकार मैं एक कैंप रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये आप समझ नहीं सकते मेरे लिए कितनी दुख भरी बात है। मैं कैसे एडजस्ट करूँगा? मुझे समझाइए, मेरी हेल्प कीजिए। हाँ, सही किया तुमने। ऑन एपेटाइट, मैं मदद करती हूँ। अच्छा ठीक है। तुम कहाँ चली गई थी? कितनी अच्छी बात है ना मिस्टर जान, कम से कम हम यहाँ साथ में तो हैं। कितने दिन हो गए हम एक दूसरे से बात किए हुए। को नहीं लगता कि हम आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं अपने अपने काम को लेकर? डरन, आज से क्या फर्क पड़ता है? हम हमेशा ही तो साथ रहते हैं। हाँ, मेरा मतलब है कि बिजनेस के अलावा भी एक दूसरे के लिए वक्त निकालना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? अब फिर से नहीं। हाँ बोलो मेरे भाई। हमने शहर के हर कोने कोने पर बिलबोर्ड्स देखे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग हाँ, रहे हैं। तस्वीरें जो मैंने खींची हैं। देखना तुम बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे। हाँ ठीक है, जल्दी मिलते हैं। उस्मान, तुम मेरी मदद करोगे क्या? ऐसा बर्ताव करो जैसे हम दोनों इंगेज हैं। तुम बताओ ना इसे। हाँ, वो सही कह रही है। तुमको उसकी मदद करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी भी एक इच्छा है, समझे ना तुम? हाँ सही। हाँ, मेरी मदद करो प्लीज। देखो तुम मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आई हो। प्लीज मेरी बात मानो, प्लीज। उस्मान, यहाँ हम दोनों को नौकरी से निकाल देंगे प्लीज। इसलिए प्लीज मेरे कंधे पर हाथ रखो। और मैं ये वीगन खाने का क्या करूँ? हाँ, आखिरी सांस तक। आखिरी सांस तक कोई मीट नहीं मिलेगा मुझे? चीजें कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेट कर रहे हो। तुम खुद को समझते क्या हो? देखो तो जरा, सब कितने खुश हैं। एक्सेजरेट कर रहा हूँ। देखो जरा, सब कितने स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। जल्दी ही सब एक दूसरे से झगड़ते हुए दिखाई देंगे। मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा। तुम लोग बात करो, मैं बस अभी आया। एमरे सर कहाँ जा रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ गए? हर कोई स्ट्रेस है, कुछ आ रहा है समझ में, और तुम्हें लगता है सब कुछ अच्छा है और तुम कुछ फील क्यों नहीं कर सकती हो? अभी मैं कुछ अलग फील कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। तुम सही बोल रही हो, बिल्कुल सही। मैं खुद ही शावर ले लेता हूँ। हेलो, कैसे हो तुम लोग? मजा आ रहा है कि नहीं? मिस्टर एमरे, बहुत मजा आ रहा है। आपने ये ट्रिप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की है। सच में बहुत मजा आ गया। हाँ, ये है उस्मान, मेरा फियांसे। हाँ, हाय उस्मान, मैं एमरे। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आप दोनों हमेशा खुश रहें। थैंक यू। खाना एंजॉय कीजिए। अरे सलीम फैब्री आ रहा है। चलो चलो, यहाँ से चलो जल्दी। चलो चलो, उसे रोको मिस्टर एमरे। अब तुम अपनी सारी हदें पार कर रही हो सनम। ये क्या तरीका है? हाँ, सरप्राइज! देखिए, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए,
क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। तो आप लोगों ने क्या किया? सब अच्छा चल रहा है ना? नई दोस्ती है ना? बहुत अच्छा। मैं हर एक टेबल पर खुद एक एक बार में जाऊंगा। ओके, तैयार है? तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सो डियर, कैसा रहा सर? हेलो, आपसे मिलकर खुशी हुई। मिस्टर जान। हेलो मिस्टर फैब्री। सनम। वो मेरे हाथ गंदे हैं ना, मैं इन्हें धोकर आती हूँ। हाँ, क्यों नहीं? जान, आप मेरे साथ आएंगे? सबको सरप्राइज देने आप यहाँ आ गए। हेलो, अच्छी बात है। कैसी हो? बॉन एपेटाइट। बॉन एपेटाइट। तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी आया हूँ। सनम, क्या हो रहा है? अरे यहाँ आए हैं, मुझे रिंग दीजिए। हाँ। मुझे लगता है मैं एक दिन पागल होने वाली हूँ। एक बार वो देख ले, उसके बाद ये रिंग मुझे वापस कर देना, ठीक है? मिस्टर एम्ब्रे, मुझे बताइए ये सब क्या चल रहा है? रिंग ले लो फिर वापस दे दो, अभी ले लो फिर बाद में वापस दे दो, ले लो दे दो, ले लो दे दो। आप दोनों भाई मिलकर मुझे एक दिन पागल कर देंगे। सनम, तुम ये रिंग बस मुझे वापस कर देना, ठीक है ना? ये सब क्या हो रहा है मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, आप हमसे बताइए, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सनम। मिस्टर एम्ब्रे, मैं नहीं जाऊंगी। आइलैंड को नहीं दिखना चाहिए बस। आइलैंड कहाँ से गया? आइलैंड मेरी एक्स फियांसे है। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तब मैंने ये रिंग उससे वापस ले ली थी। उसने देख ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए मुझे रिंग दे दी ताकि वो मेरा जीना हराम कर सके। आपने मुझे इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में क्यों डाला आखिर? सनम, ये रिंग तुम बस अपने पास रखो और ये रिंग आइलैंड को मत दिखाना, ठीक है? मैं तुम्हें सब कुछ बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं आ गई हूँ हाथ धोकर, अब हम हाथ मिला सकते हैं। अरे कोई बात नहीं है। आप लोग बैठ के बातें करिए, मैं जरा आइलैंड से मिलकर आता हूँ। ओके? इसकी जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ। हाँ, आइए आइलैंड, प्लीज बैठिए। थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी आता हूँ। कितनी अच्छी बात है ना, हम पहले जैसा फिर से इकट्ठे हुए हैं। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं आइलैंड हूँ। सनम, मैं लेफ्टी हूँ। नाइस टू मीट यू। तुमने मिस्टर जान के बारे में सुना? उन्होंने कांग्रेट्स बोला। जान तुम्हें पहले कांग्रेचुलेट नहीं कर पाई। हर जगह तुम्हारी ही खबरें हैं आजकल। जान देवित ने विमेंस एसोसिएशन के लिए कैंपेन ऑर्गेनाइज। जान देवित कैंपेन को इंटरनेशनल कंपनीज ने बहुत सपोर्ट किया। जान देवित के कैंपेन को अवार्ड मिल सकता है। ये किस तरह का कैंपेन है? तुम हमें बता दे क्यों नहीं? क्यों, तुम्हारे जासूसों ने नहीं बताया? अभी तक तो नहीं। गुड, फिर तुम्हें जल्दी पता चलेगा। शहर के हर कोने में तुम्हें बिलबोर्ड्स दिखाई देंगे, तब देख लेना। मुझे तो जानना है तुम्हारा जासूस कौन है। मेरा जासूस तुम्हारी आंखों के बिल्कुल सामने है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारा तो ध्यान भी नहीं जाएगा। दिस इज एक्साइटिंग। सो सॉरी, थोड़ी लंबी बात हो गई। कोई खास बात? तुम मेरे साथ आओगी? हम अभी आते हैं। हाँ। सनम, ये सब गेम खेलना बंद करो। तुम आखिर ये सब क्यों कर रही हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता फैब्री या कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन मिस्टर जान। सनम, मुझे बिजनेस की परवाह नहीं है।
मैं चाहता हूं कि तुम वही करो जो करने का तुम्हारा दिल करता है। चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। आप कहोगे तो रुकूंगी, आप कहोगे तो चली जाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें यह नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसा आप चाहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। इस काम में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया। क्या है वैसे ये? क्या बनाया इसे? मुझे बिना लैक्टोज के चाहिए। बोला कर दो ना, इसे चेंज करो। एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के सामने थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ। अगर मैंने प्रॉब्लम्स की है तो मैं ही सोचता हूँ कि मैं ही उन्हें सॉल्व कर सकता हूँ और कोई नहीं। जरा टीवी का वॉल्यूम बढ़ाना, जल्दी करना।
तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? वो मिस्टर जॉन, मुझे आपसे बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ आ सकती हो, आ जाओ। मुझे कुछ कन्फेस करना है। हाँ बोलो। जब आपने कहा मेरी वहाँ आना एक गलती थी, तो मैंने आपके साथ अजीब बिहेव किया था। और जब मैंने कहा कि आप चाहे तो मैं रुक सकती हूँ, वो मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही थी। वो बाय द वे, आपने मेरे फोटोज बहुत अच्छे खींचे हैं। मैं बस यही कहना चाहती थी। आप हंस क्यों रहे? लेकिन आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना? मैंने इससे पहले ऐसा कभी फील नहीं किया है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मैं हाँ सनम। देखिए, कुछ अर्जेंट होगा। हाँ बोलो। मिस्टर जॉन, टीवी चालू कीजिए जल्दी, अभी इसी वक्त। हाँ हाँ करता हूँ। आई एम सॉरी, लगता है कुछ अर्जेंट है। अभी अभी हमें सूत्रों से खबर मिली है कि जॉन डेविड की नई कैंपेन जैसी एक कैंपेन दरअसल 1 साल पहले ही एक वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी थी। मिस्टर जॉन डेविड और उनकी कंपनी कॉपीराइट इश्यूज में फंस सकती है। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई मेरा करियर खराब करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मिस्टर जॉन, ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आइडियाज थोड़े से सिमिलर तो हो ही सकते हैं ना। हम कहीं से इंस्पिरेशन तो लेते ही हैं। सनम तुम मुझे देखो, देखो मुझे देख के लगता है कि मैं किसी का आइडिया कॉपी करूंगा। क्या मैं ऐसा हूँ? बताओ तुम्हें, बताओ सनम। नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। हम वो वेबसाइट देखते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, उसके बाद पता चलेगा और तभी हम उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें उनसे पहले बात करनी होगी। मिस्टर जॉन, सनम उससे क्या हो जाएगा? मेरी बेइज्जती तो हो गई ना। हाँ, अब मैं कैसे प्रूव करूंगा कि मेरी कोई गलती नहीं है? और जब तक ये केस कोर्ट में सॉल्व नहीं होता तब तक तो मेरा करियर बर्बाद ही हो गया ना। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये एक साजिश, मेरे करियर को बर्बाद करने की साजिश। किसी ने अच्छे से सोच समझ के ये सब कुछ प्लान किया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लेकिन मिस्टर जॉन। सनम मेरी बात सुनो 1 मिनट के लिए प्लीज। मुझे थोड़ा सोचने दो, मुझे वक्त दो। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज, थोड़ी देर के लिए। सनम प्लीज, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, बाद में मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो मैं सनम प्लीज समझाओ। ऑल राइट। कैसे हो भाई? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? देखो मेरी बात मानो, जाके मैटिन से मिलो प्लीज, जाकर उसे समझाओ। अरे नहीं। अरे नहीं क्यों बोल रहे हो? देखो आकिफ, मैं फंसता जाऊंगा। चाहे मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन दे दूं, मेरे पास प्रूफ नहीं है और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है।
इसलिए मैं शांत बैठा हुआ हूँ। मगर जान, वो तुम पर केस जरूर करेंगे। क्या हो भाई? मुझे बताओ, किसने किया आपके साथ ये सब? पता नहीं किसने किया। आइलिन ने किया होगा। मुझे नहीं लगता कि आइलिन ने किया होगा। अगर बिजनेस होता तो मैं मान भी लेता, लेकिन ये पर्सनल लेवल पे अटैक है। आइलिन आखिर मेरे साथ ये सब क्यों करेगी? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं समझ सकता हूँ। अगर मैंने साइन किया तो तुम लोग छूट जाओगे। मुझे लगता है उसी से मुझे बात करनी होगी। मिस्टर जान, मैंने पीआर मैनेजर को बुलाया है। वो अभी आता ही होगा और फिर वो इसके बारे में और एक्सप्लेनेशंस दे देगा, ठीक है? नहीं डेरेन, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर जान, हमें जैसे ही इसकी खबर मिली हम यहाँ पे दौड़े चले आए। हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि तुम ऐसा कुछ कर सकते हो क्या, लेकिन सबकी जुबान पर एक ही जवाब था कि कभी नहीं। आपका जो भी मूड हो बता दीजिए। गाइस, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। मुझे सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। मुझे भी ये लगता है। तो ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ। वो तुम्हारे साथ ही नहीं रहना चाहती। क्या कर रहे हो तुम जेजे? हाँ ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह। एमरे, क्या उसने तुमसे कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये किसने किया होगा? वो भी इतनी सफाई के साथ ताकि किसी को पता भी ना चले। ये किसी की साजिश है। ये तो बिल्कुल तुम्हारा डिजाइन है, एकदम हूबहू। और स्लोगन भी सेम है। दिस इज रियली सरप्राइजिंग। किससे मिला है? ये कैसे हो सकता है? एक बात समझ नहीं आ रही, किसी ने 1 साल पहले इसे डाउनलोड कैसे की? ऑब्वियसली किसी ने मेरी फाइल से चुराई है, और ये कैंपेन उन्होंने बनाई है ये प्रूव करने के लिए 1 साल पहले की डेट डाल दी। बहुत सफाई से उन्होंने चोरी की है। इंटरनेट पर आजकल कुछ भी हो सकता है। ये पता लगाते हैं कि किसने किया, प्रूव करते हैं कि ये डिजाइन तुम्हारा है। ये सब करने में महीनों लग जाएंगे और कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाते हैं। और वैसे भी इस कैंपेन के बारे में सिर्फ आकिफ और मुझे पता था। आकिफ, इस कैंपेन के बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे पता था। तुम्हारे ऑफिस में कोई हो सकता है जिसने ये चोरी किया हो? जहां तीनों फोटोज को डाउनलोड किया गया था, और तुम्हारी और सनम की फाइनल फोटो है। और ये मेरा सेफ्टी बॉक्स है और मेरी कार की जिसे मैं पॉकेट में लेकर घूमता हूँ, इसलिए उस तक कोई चाहकर भी नहीं पहुँच सकता है। कोई चांस ही नहीं है। सही कहा। और वैसे भी वो लोग मेरे लिए सालों से काम कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर जब मैं बाहर था तब शायद मेरे रूम से चुराई गई हो। यहीं पर कहीं रखी थी मैंने। मैं आज ही प्रेस में स्टेटमेंट देता हूँ। वेबसाइट नकली है, इसके ओनर का भी पता नहीं है। आई विल सॉल्व दिस। मुझ पर भरोसा रखो, मैं ये कर सकता हूँ, मेरा यकीन करो। हाँ ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा। डोंट वरी जान, मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो, मुझे ये सब में टाइम लगेगा। ये केस 1 मिनट में सॉल्व नहीं होगा। एक हैकर को ढूंढते हैं, वो ये काम आसानी से कर देगा। वैसे भी वो लोग इस काम में माहिर हैं। नॉनसेंस, हम ये नहीं कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम में है, दूसरे में तुम उसे फंसाओगे। मैं एक ईमानदार लॉयर हूँ और इसके आगे हम कोई बात नहीं करेंगे। चलो अब यहाँ चलते हैं। चलो निकलो अब यहाँ से। ठीक है, चलो। हाँ, मिलते हैं। ध्यान रखो। ध्यान रखो। बाय बाय। सी यू एमरे। तुम ठीक हो? आज सनम नहीं आई क्या? नहीं। क्यों, क्या हुआ? सनम को भी तो पता था इसके बारे में। उससे पूछते हैं, शायद उसे कुछ याद हो जो मुझे याद नहीं हो। कुछ तो पता लगेगा। ठीक है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। मिलते हैं। चलो। ध्यान रखना। देखिए, ये कब से प्रॉब्लम हो रही है। मैं कर देता हूँ ना, मुझे दे दो, मैं कर लूंगा। हेलो एवरीवन, सब शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। मिस्टर जान कहाँ? कोई एक्सप्लेनेशन देंगे? उन्होंने रिजाइन किया है? बिल्कुल नहीं, वो भी काम कर रहे हैं। किसी ने मेरे भाई को फंसाया। ऐसा कोई जो मेरे भाई से चलता है, मेरे भाई की कामयाबी से चलता है, वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। उसका पर्दाफाश होगा। हमारे वकील उसे सजा दिलवाएंगे, और वो मुजरिम जो कोई भी होगा, वादा करता हूँ बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सारी की सारी बातें सिर्फ अफवाहें हैं। ओह, मेरे सीने में ना आग लगी हुई है, अंदर से जल रहा हूँ मैं। एंगेजमेंट कर ली उसने, वो भी मुझे बिना बताए। हम उसके घर गए थे ना,
रिश्ता लेकर गए थे। उन्होंने कहा था कि वो सोचेंगे। ये सोचा उन्होंने, मैं सोचने के लायक ही नहीं बचा, कहीं का नहीं रहा मैं। उनके सोचने के चक्कर में मेरी नैया डूब गई, कोई पार नहीं लगा सकता अब। बस भी करो बेटा, सब भूल जाओ, हो सके तो सब भूल जाओ। बोलना बहुत ही आसान है। मेरी सनेम की एंगेजमेंट हो गई है, वो भी किसके साथ हुई है? वाह, मेरे दोस्त उस्मान के साथ हुई है। इतना रोया हूँ मैं कि मेरे आंसू भी खत्म हो गए हैं। अब उधार मांगने पड़ेंगे। आपके पास कुछ है तो दे दो मुझे। मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे रोने का मन करता है। मैं सोचता हूँ कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? इतना प्यारा, इतना भोला, इतने मासूम लड़के के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मन तो करता है कि उस्मान को मारूं, उसकी हड्डियां तोड़ दूं मैं, पर क्या करूं? रो रो के मेरे में तो मारने की भी हिम्मत नहीं बची। लेकिन आप देखना, मेरे में जब हिम्मत आएगी ना, तो उस उस्मान को मैं इतना मारूंगा कि उसका थोपड़ा सुझा दूंगा मैं। एक काम करता हूँ, जाकर उसे अभी मार के आता हूँ। मारूंगा तो दिल को सुकून मिलेगा। मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी भाई उस्मान, कहाँ जा रही है? मुझे दो। मैंने अभी तक इसके पैसे भी नहीं भरे हैं। यहाँ पर शांति से बैठो और ठंडा पानी पियो। सनेम से बात की तो उसने बताया कि उसकी एंगेजमेंट नहीं हुई है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो तो ऐसा बोलेंगे खुद को बचाने के लिए, वो तो अब 1000 झूठ बोलेंगे खुद को बचाने के लिए। लेकिन आपको पता है, मैंने खुद देखा है। मैंने देखा उन दोनों के हाथों में अंगूठियां एकदम चमक रही थी। ऐसा लग रहा था वो अंगूठी भी देखकर मुझे हंस रही है। बोल रही थी, अब तेरा क्या होगा मुजफ्फर, क्या होगा? नहीं, क्या कहा उसने? तुम्हें ऐसा लगता है सच में ऐसा है? हाँ। ओस्मान और सनेम के बीच में सच में कुछ चल रहा है क्या? अरे नहीं। देखो, अगर सनेम ने कहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है तो जरूर वही होगी। हाँ, पर अभी तक समझ नहीं आया ये मिसअंडरस्टैंडिंग है किस बात की। अरे ऊपर वाले। वो मिस्टर जान, वो मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। हाँ, यही चाहिए थी। लाओ, चाय मुझे दो। थैंक यू। आप ठीक हो? हाँ। मिस्टर जान, आप कैसे हैं अभी? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे फिक्र हो रही थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। चलिए कहीं बाहर चलते हैं। बाहर से घूम कर आएंगे तो आपकी तबीयत भी थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। नहीं डेरन, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। हमें एक दूसरे को और वक्त देना चाहिए। सनम, हमें प्लीज अकेला Of course. सनम, मुझे तुमसे बात करनी है। ये अच्छे तो हैं, पर इसे और डिटेल में बनाना होगा। एक नई रिपोर्ट्स बना देते हैं, ओके? ठीक है ना? लैला, सनेम कहाँ है? मैंने उसको अभी मिस्टर जान के साथ देखा। अरे यार, क्या हुआ मिस्टर एमरे? नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ काम था, मैं बाद में बात कर लूंगा। कहीं इसने फिर से तो कुछ नहीं कर दिया? सुबह से मेरा फोन बज रहा है, सारे कस्टमर्स को जवाब चाहिए। मिस्टर जान, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? आपको उन्हें समझाना होगा कि हम किन सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। मिस्टर जान, आपको ये करना होगा। आप पर इतने सारे कंप्लेंट्स हैं और हमारे कस्टमर्स भी तो कम हो रहे हैं। इस क्राइसिस को मैनेज करके हमें बाहर निकलना होगा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? प्रेस वाले तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। मैं ये दोबारा नहीं कहूंगा, आखिरी बार कह रहा हूँ। मैं किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ, और तुम लोग ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर है। और अगर मेरी वजह से कस्टमर्स जाते हैं तो फिर जाने दो। मिस्टर जान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये हुआ कैसे? आपने वो फोटोज मुझे अभी तक नहीं दिखाए, तो आखिर चुराया किसने होगा? मैं तो यही सोचकर परेशान हूँ, किसने ये हिम्मत की होगी? डिजाइन्स मेरे कंप्यूटर में थे और प्रिंट्स भी यहीं पर कहीं रखे हुए थे। मेरी कैबिन में कोई आया होगा और उसे उठाकर ले गया होगा। अब वो इंसान कौन है ये मुझे नहीं पता है। अगर मुझे उस इंसान के बारे में पता चल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैसे डेरन, ये बताओ, तुम्हें किसी के ऊपर शक है? मुझे शक तो नहीं है, पर कल रात को मैंने सनम को आपके रूम से निकलते हुए देखा, लेकिन तब आप रूम में भी नहीं थे। कितनी अजीब बात है ना? इसके अलावा मुझे किसी और पर शक नहीं हो रहा। कहानियां बनाना ना तो कोई तुमसे सीखे डेरन। आखिर वो मेरे कैबिन में आकर ये सारी फाइल्स क्यों चुराएगी? ठीक है, गुस्सा मत कीजिए। मैंने जो देखा वो आपको बताया।
एनीवे टीम को बुलाओ, हमें काम करना है। नए कैंपेन के बारे में टीम को बताना है। आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल, यही सही रहेगा। जैसी आपकी मर्जी, आप तो बॉस हैं। सना, जब मैं फोटो ले रहा था तब तुमने कुछ अलग या कुछ अजीब सा नोटिस किया था किसी के बारे में? I mean, तुम्हें किसी के ऊपर शक है? मिस्टर जॉन, नहीं, मुझे किसी पर भी शक नहीं है। कुछ भी नहीं? ठीक है, फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है। हमारे ऑफिस से चोरी हुई है। किसने, क्या लगता है किसने किया होगा ये सब? ओके ठीक है, जाओ जाओ, तुम अपना काम करो। ये रही क्रैम्प की कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स। ये हमारी प्रिविलेजेस है और ये सारी प्रोसीजर्स है। ये रहा लोगो और ये सारा काम जो अभी तक हमने किया। ये फाइनल वाली भेज दो और बाकी सब रहने दो। ठीक है, और ये रहा कुछ पैकिंग सैंपल्स जो नए प्रोडक्ट नोवा फ्योरनी के हैं और 33 वर्जन्स पर काम किए हैं। एक्सक्यूज मी जान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है अभी इसी वक्त। मैं बाद में आती हूँ। क्या हो गया मैटिन? बताता हूँ। तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? उन्होंने कॉल किया था, ओवरसीज, वो लॉयर्स। बहुत प्रॉब्लम है। कौन सा लॉयर? क्या बात कर रहे हो? और तुम सीधा मुद्दे पे क्यों नहीं आते? हर बार अपनी बात को घुमा फिरा के बोलते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता। एसोसिएशन ने तुम्हारे लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। क्या? जब तक ये सॉल्व नहीं होता अब तुम्हारी मेंबरशिप सस्पेंड रहेगी। और कंबोडिया की शूटिंग भी कैंसिल हो गई है और वो इमिग्रेंट प्रोजेक्ट भी कैंसिल हो गया है तब तक के लिए। वो लोग मुझे शाम तक रिपोर्ट भेजेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। जान शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। शांत रहो मैं, दिन कैसे शांत रहो मैं, तुम बताओ। क्या हो रहा है सब? उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं दिन सब कुछ छीन लिया, लेकिन मुझे शांत रहना है, शांत रहना है। मुझे रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ शांत रहना है। यही चाहते हो ना? ओके शांत हो जाओ जान। और उसके बाद हम इस मेंबरशिप के लिए भी करेंगे कुछ। हम इसे रिन्यू करा लेंगे, ये मिल जाएगी फिर से। एसोसिएशन की मेंबरशिप मिलना कितना मुश्किल है ये तुम्हें भी पता है। कितने केयरफुली वो लोग नए मेंबर्स को चुनते हैं, ये सब आसान नहीं है। देखिए भाई, मुझे पता है आप इस वक्त बहुत टेंशन में, लेकिन ये दुनिया खत्म नहीं हुई है। एमरे, एमरे, मैं तुम्हें स्कूल में जाने वाला कोई बच्चा लगता हूँ क्या? हाँ? मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अगर समझ ना आए तो अपना मुंह बंद रखो। ओके ठीक है, काम डाउन, काम डाउन। और मुझे इस कंपनी का लालच नहीं है। ये जो कंपनी है ना वो डैड की है और डैड चाहते हैं कि मैं इसे चलाऊं, लेकिन तुम अपने नाम कर लो, तुम इसे अपने नाम कर लो। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुक जाओ।
देख। आराम से आराम से आराम से आराम से। मिस्टर जॉन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। वो मैं आपको ढूंढ रही थी, क्योंकि वो मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। हाँ, अब इतनी दूर जंगल में आई हो तो कुछ न कुछ जरूरी बात तो करनी ही होगी। बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? हाँ बोलो। सनम देखो, इस वक्त मेरे पास कोई स्पेशल चाय तो नहीं है, ऑर्डिनरी वाली है, वो चलेगी क्या? मिस्टर जहान, इस समय आप जो पिलाए मैं पी लूंगी। ठीक है। और सनम, अपने हाथ में ये क्या लेकर घूम रही हो? हटाओ इसे, चलो फेंको। आपको पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ मिस्टर जॉन। सब ना हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो जितना हो सके खाना चाहिए। और अगर तुम ये खाओगे ना तो इससे तुम्हारा ब्लड भी साफ होगा। गॉड सनीम, तुम कहाँ हो? ऑलराइट, मैं बता देती हूँ मॉम को। पर लहसुन की जरूरत नहीं है, फिर देखना इसका क्या स्वाद आता है, बहुत टेस्टी बनता है। ओस्मान, तुम्हारी आंटी मेयोकी जो है ना, वो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। कितना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा, क्या बताऊं मैं तुम्हें, कितना अच्छा। सब अपनी उंगलियां चाटते हैं। आंटी, पता है मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ था, पर आपने इसकी ऐसी बात की कि मुझे फिर से भूख लगने लगी। क्या बताऊं? खाओ ना बेटा, खाओ। लैला तो बिल्कुल मुझ पर गई है, उसे खाना बनाना बहुत पसंद है, पर सनीम ऐसी नहीं है, उसे तो एग्स बॉईल करने भी नहीं आते हैं। निहात, पहले ही बता दिया ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। हाँ, आपको पता है घर पर भी खाना बनाने का काम मैं ही कर। आयान और सनीम सिर्फ खाना खाते हैं। लैला, सनीम को आने में कितना वक्त लगेगा? मैंने बात की, वो अभी बिजी है, लेट हो जाएगी। वैसे अच्छा हुआ कि सनीम की नौकरी लग गई, अब उसे सैलरी मिलेगी, सब अच्छा होगा। बिल्कुल। लैला भी कब से काम कर रही है, उसे भी देखना जल्दी प्रमोशन मिल जाएगी। वेल, हाँ, मेरे भी कुछ आइडियल्स हैं। मेरी बेटी कितनी मेहनत है, तुम बहुत आगे बढ़ोगी, बहुत आगे बढ़ोगी, बहुत आगे। हाँ, बिल्कुल। बिजनेस कैसा चल रहा है वैसे तुम्हारा? सेविंग तो कर रहे हो ना, अपने भविष्य में काम आएगा ना? निहात, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। अरे नहीं आंटी, कोई बात नहीं, क्या हुआ पूछ लिए तो। अंकल, बिजनेस तो मेरा बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैंने बलि के सिर से शीप भी खरीदे, उन्हें मैं पालता हूँ और उनकी बहुत अच्छे से मैं देखभाल भी करता हूँ अंकल। मैंने उस दिन तुम्हारी एक कस्टमर को भी देखा था, वो ब्लॉन्ड हेयर वाली है ना? हाँ, आयला मैम। हाँ, आयला मैम। मैं चलता हूँ, आपकी नाइफ्स भी अच्छे से शार्प हो गई और मेरा पेट भी भर गया। तो बैठो बेटा, बैठो। अभी तो फ्रूट्स भी खाने हैं, मैंने डिजर्ट भी बनाया है, वो भी खाकर जाओ ना। और लैला, तुम जाकर चाय बनाओ। निहात, जाकर टीवी देखो ना तुम दोनों। जाओ। चलो मैं अब टीवी चालू करता हूँ। ओस्मान, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही है, तुम्हें जो चाहिए वो खा लेना, ठीक है? सब कुछ तुम्हारी आंटी ने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से बनाया है, छोड़ना नहीं। हाँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए गाना लगा दूं? हाँ अंकल, क्यों नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, आप जाइए। मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा और खा लेता हूँ। तुम्हारे लिए बनाया है। क्या हुआ निहात? हाँ, क्या हुआ डैड? ये तो सुना मैं। वॉल्यूम बढ़ाओ। आज शहर में एक अजीब सी घटना घट गई। अचानक एक आदमी जो शराब पिए हुए था एक ऊंची सी इमारत के ऊपर चढ़ गया जहां एक पोस्टर लगा हुआ था और उसे वो देखकर चिल्लाता रहा। सारे लोग नीचे इकट्ठा हो गए, उन्हें डर था कि कहीं वो मारा न जाए। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो आप लोग? मैं उस्मान को छोड़ूंगा नहीं, बंद करो ये। उस्मान, मेरी बात याद रखना तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें मैं, जैसे तुमने मुझे किया। बंद करो रिकॉर्डिंग, क्या तमाशा देख रहे हो? फाड़ दो से। ये कौन सी जगह है? ये तो अपर स्ट्रीट है। हाँ, ये वही है, बिल्कुल वही है। चलो, जैसे मैं पोस्टर को फाड़ रहा हूँ वैसे मैं उस्मान को फाड़ दूंगा। तुम ठीक हो? थोड़ी। ये लिंडन टी काफी अच्छी है, थैंक यू। वेलकम। तो सनम, तुमने मुझे यहाँ पर आखिर कैसे ढूंढा?
मैं पहले हट में गई थी लेकिन वहाँ आप नहीं मिले। फिर वहाँ मुझे आपकी कार दिखी। अच्छा, तो तुम हट में गई थी? हाँ। लेकिन क्यों? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे कल भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई। ठीक है, बताओ क्या बात करनी है। हाँ, वो कल की बात हम बाद में कर लेंगे। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज सॉल्व करनी है, तो वो मैं आपको पहले बताऊंगी, फिर दूसरी बात बताऊंगी, ठीक है? ओके, ठीक है। वैसे मेरी समझ में तो नहीं आया, लेकिन तुम बताओ। मिस्टर जान, दरअसल असेंबली के टर्किश रिप्रेजेंटेटिव्स, वो सब लोग आपसे कल क्वेश्चन करना चाहते हैं। और मिस्टर जान, आई एम सॉरी, पर आपको ये सारी बातें बताना जरूरी था। आज जब आपने कहा कि आप फिर कभी नहीं आएंगे, वो सारी बातें झूठ थी ना। आप आएंगे ना? बताइए ना। मैं नहीं जानता। सब कह रहे हैं कि आप शहर छोड़ दोगे। लेकिन क्यों? रुक जाइए। लेकिन क्यों? क्यों मतलब? क्यों रुको? आखिर मेरे लिए यहाँ पर ऐसा क्या रखा है? सही कहा। यहाँ कुछ नहीं रखा है। तो अब हम चले? देखो, इतनी रात को यहाँ पर से जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए। 3-4 घंटे लग सकते हैं कोई कैब ढूंढने में, इसीलिए सुबह निकलते हैं, तब इस जगह से जाना ज्यादा सेफ होगा। ठीक है। ठीक है। आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये स्टोन्स जो है वो आपके लिए कुछ स्पेशल है क्या? मतलब क्या ये आपको किसी ने गिफ्ट दिए हैं? हाँ, पर किसी स्पेशल इंसान ने नहीं दिया था मुझे। एक्चुअली जब मैं श्रीलंका में शूट कर रहा था तब बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गया था, और तब 2 महीने के लिए बेड रेस्ट की थी। उस वक्त एक बूढ़ी औरत ने मेरा ख्याल रखा था, और उसी ने मुझे ये स्टोन्स दिए और कहा कि ये स्टोन्स मुझे हर हालत में प्रोटेक्ट करेंगे, ख्याल रखेंगे। मून स्टोन्स? लेकिन 2 क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दोनों स्टोन्स की अपनी एक अलग ही खासियत है। ये जो डार्क साइड है वो मून का छिपा हुआ हिस्सा है, और ये जो व्हाइट साइड है वो हिस्सा है जहाँ रोशनी होती है। हर एक इंसान के अंदर भी ये 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जिसे वो छिपाता है, जहाँ वो इमोशनल होता है, और दूसरा हिस्सा जहाँ पर वो स्ट्रांग होता है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ये दोनों हिस्से तभी दिखते हैं जब आपको प्यार होता है। इसलिए ये 2 मून स्टोन प्यार में पड़े एक कपल की तरह मेरा प्रोटेक्शन करते हैं। इसलिए इन स्टोन्स को मैं अपने पास रखता हूँ। वेरी नाइस। सच में वेरी नाइस। स्टार्स कितने अच्छे लग रहे हैं। काश मैं अपने हाथ लंबे करके उन्हें छू पाती। आप यहाँ पर रोज आते हैं क्या? हाँ, जब भी अकेला टाइम स्पेंड करना होता है। मिस्टर जॉन, आपको अकेला रहना था, रिलैक्स करना था, और देखो मैं यहाँ आ गई और कब से बोले जा रही हूँ। बस आपको गुस्सा तो नहीं आया ना? जब तुम्हारे साथ होता हूँ गुस्सा नहीं आता है। तो सोने चले?
सोने चले? सीरियसली? अरे एक्चुअली मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा कहने का मतलब है कि सोने का वक्त हो गया है तो हमें सो जाना चाहिए अंदर चल के, बस यही कह रहा था। वैसे तुम्हें अंदर जाना चाहिए, मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। मैं यहीं बैठकर तारों को देखूंगा। ऑलराइट। गुड नाइट मिस्टर जॉन। हाँ, गुड नाइट। हैव अ नाइस स्लीप। यू टू। मिस्टर जॉन, एक आखिरी सवाल बस। आई प्रॉमिस ये आखिरी सवाल है। वो मैं अंदर सो जाऊंगी तो डर जाऊंगी, इसीलिए क्या मैं भी बाहर सो जाऊं? क्योंकि कभी इसी जगह पर आई नहीं हूं तो मुझे अकेले रहने में डर लग रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम तुम ना श्योर हो हो तुम्हें यहाँ सोना है? मेरा मतलब है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। स्कॉर्पियन, स्नेक, इंसेक्ट्स तुम्हें कुछ भी काट सकते हैं। यहाँ पर सेफ नहीं है। तुम्हें यहाँ पर क्यों सोना? क्या बात कर रहे हैं? आते वक्त मैंने 2 सांपों को मारा है। हाँ, इस बात को लेकर मैं सरप्राइज नहीं हूँ। तुम तो कुछ भी कर सकती हो, आई एम श्योर। चलो मैं अंदर से स्लीपिंग बैग लाता हूँ तुम्हारे लिए, यहीं पर बिछा दूंगा, तुम सो जाना। वैसे मिस्टर जॉन, मैंने सिर्फ एक ही को मारा था, 2 को नहीं। कंफर्टेबल तो नहीं है पर तू मैनेज कर लेना। ठीक है।